आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं या फिर जो इस साल 12वीं पास करने वाले हैं, वो 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। आज हम उसको लेकर बात करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 10th क्लास को लेकर बात की थी कि 10th क्लास के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और यहाँ पर हम आज 12th क्लास को लेकर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एकेडमिक, दूसरा आपका प्रोफेशनल, तीसरा टेक्निकल एंड वोकेशनल, और चौथा डायरेक्ट जॉब। यानी सीधे सीधे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि पहला आपके पास जो ऑप्शन एकेडमिक का है, इसके अंदर 12वीं के बाद जो बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो जो है एकेडमिक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला आपका उसमें कि आप रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसमें कि आप इसमें आपको पूरे ही साल में कुछ क्लासेस दी जाती हैं और उनके बिहाफ पे आपको फिर पेपर देना होता है। और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन होता है ये होता है सैटरडे और संडे कॉलेज जाने का, पर ये होता है सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो ध्यान रखें कि आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं 12th के बाद एकेडमिक के अंदर, तो आपके पास इस तरह से तीन ऑप्शन होते हैं। पहला रेगुलर कॉलेज करने का, दूसरा ओपन कॉलेज करने का, और तीसरा गर्ल्स के लिए जो होता है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें सैटरडे संडे कॉलेज जाना होता है। तो ये तीन ऑप्शन है आपके। इनके लिए आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इसके बाद एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एकेडमिक कोर्सेज कराती हैं, और जिसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपके पास ये दूसरा जो ऑप्शन है ये है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं, जिससे कि आपकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है, और ग्रेजुएशन पूरे होने के बाद आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री होती है, जिसके बिहाफ पर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो है टेक्निकल और वोकेशनल। टेक्निकल या फिर वोकेशनल, इसके अंदर जिन बच्चों का टेक्निकल या फिर वोकेशनल लाइन में इंटरेस्ट होता है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th, और उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद वो कहीं पर जॉब कर सकते हैं, या फिर वो अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो चौथा ऑप्शन है ये होता है डायरेक्ट जॉब लेने का, कि 12वीं के बाद यदि कोई बच्चा सीधा पढ़ाई करना चाहता है तो वो जो है डायरेक्ट जॉब ले सकता है। अब 12th के बेस पर जो जो फॉर्म निकलते हैं आप उन्हें भरकर डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका पेपर होगा उस पेपर को आप क्लियर करने के बाद उस एग्जाम की जो कंडीशंस होती हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद आपको सीधी जॉब दे दी जाती है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल से। एकेडमिक, प्रोफेशनल्स, टेक्निकल और वोकेशनल्स एंड डायरेक्ट जॉब को लेकर हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब हम इन चारों के बारे में एक एक कर कर जानेंगे। इससे पहले जिन बच्चों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो सबसे पहला हमारा है एकेडमिक। एकेडमिक कोर्सेज के अंदर हमने बात की थी कि 12th के बाद जो बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे, तो 12th के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए ये एकेडमिक कोर्स होते हैं। उन एकेडमिक कोर्सेज के अंदर आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो, इन एकेडमिक कोर्सेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं ये देखिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए प्रोग्राम, इसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स अरेबिक, बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, म्यूजिक, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू। अब आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे कि ये भी बीए और ये भी बीए, इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम और यहाँ पर ऑनर्स।
तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि बीए यानी कि इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स, कि 12th क्लास में जिन बच्चों के पास आर्ट्स स्ट्रीम होती है उन्हें ये सब्जेक्ट जो है वो मिलते हैं ग्रेजुएशन के लिए। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस होता ये है कि बीए प्रोग्राम के अंदर आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो है वो बराबर होते हैं, और यहाँ पर बीए ऑनर्स के अंदर जो है आप किसी एक सब्जेक्ट को बेसिकली मेनली पढ़ते हैं, पर बीए ऑनर्स के अंदर आप मेनली एक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस रखते हैं। यानी कि आप सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी जो एक सब्जेक्ट है आपका वो मेन सब्जेक्ट होता है। इसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज, देन टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पुश्तो, इस्लामिक स्टडीज, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, इटालियन स्टडी। तो ये भी जो कोर्सेज है वो एकेडमिक के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद बैचलर ऑफ सोशल वर्क बीएसडब्ल्यू, जिसे शॉर्ट में कहेंगे हम बीएसडब्ल्यू, ये कोई अलग से वर्ड नहीं बना बच्चों, ये बैचलर का बी ले लिया है यहाँ पर, सोशल का एस और डब्ल्यू का और वर्क का डब्ल्यू, इसी से बना हमारा, इसी से बना है ये बीएसडब्ल्यू। देन बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स विद मेजर्स इन इकोनॉमिक्स, देन बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स विद मेजर्स इन इंग्लिश, then Bachelor of Arts BA Honors with major in History। इसके बाद Bachelor of Arts BA Honors with majors in Psychology, then Bachelor of Arts BA Honors with major in Sociology, then Bachelor of Arts BA Honors with majors in Social Science and Humanities in 3 disciplines, then 4 years Bachelor of Arts BA Honors with a dual major in 2 disciplines, then Bachelor of Arts with Computer Application BACA, Bachelor of Arts BA Shastri Sanskrit, then Bachelor of Arts BA Siddhant Jyotish Sanskrit, Bachelor of Arts BA Falit Jyotish Sanskrit, Bachelor of Science Bachelor of Science BSc Home Science, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीएससी प्रोग्राम। तो ये है आपके एकेडमिक के कुछ ग्रेजुएशन में एकेडमिक कोर्स चूज करते हैं, तो एकेडमिक के अंदर आपको ये कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं, जिनमें से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से कोई भी कोर्स वो चूज कर सकते हैं, और इसको करने के बाद आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की। तो 12th के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इन कोर्सेज को चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी में, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, देन बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन इन शॉर्ट BMMC, then Bachelor of Journalism and Mass Communication, in short BJMC, then Bachelor of Banking and Insurance BBI, then Bachelor of Business Study, in short B.B.S, then Bachelor of International Business and Finance BIPF, then Bachelor of Arts Hotel Management Travel and Tourism BAHMNTT, then Bachelor of Science in Hospitality and Hotel Administration BSc HHA, then BA LLB Honors, then BSc LLB, BBA LLB, BCom LLB। ये LLB जो है बच्चों ये लॉ के कोर्सेज होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं इसके बाद आप एक वकील बन जाते हैं। इसके बाद डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, देन बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, देन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये कुछ डिप्लोमा होते हैं जिनको करने के बाद आप टीचिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ और भी कुछ फील्ड होती है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन ECCE, देन बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो बेसिकली होता है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 1st to 5th के जो टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर जिन्हें आप कहते हैं, ये उस कोर्स के लिए होता है। उसी कोर्स का नाम है ये बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे BLED, ETE या फिर JBT भी कहते हैं। ये तीनों ही नाम अलग अलग हैं, पर इनके अंदर जो काम है वो सेम ही है। यानी कि यदि आप ये कोर्स करते हैं तो आप एक टीचर बनते हैं,
और वो टीचर किस क्लास के बनते हैं? तो वो टीचर बनते हैं आप 1st to 5th क्लास के। इसके बाद बैचलर ऑफ ट्रैवल मैनेजमेंट, इन शॉर्ट BTM, देन बैचलर ऑफ डिजाइन डॉट in short B.Des, then Bachelor of Architecture, in short B.Arch। ये है कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कि जो बच्चे आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहते हैं जिसके बाद वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके, तो इन कोर्सेज को चुन सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की वेबसाइट जो है वो अलग अलग है, तो इसके लिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स करना चाहते हैं, उसकी डिटेल, उसकी जानकारी जो है आप उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज के बारे में कि जो बच्चे 12th के बाद टेक्निकल या फिर वोकेशनल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आपका मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस MOP इंग्लिश, देन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस MOP हिंदी, यानी कि MOP आप इंग्लिश में कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। देन हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस, देन रिटेल सर्विस, देन बैचलर ऑफ आर्ट्स BA vocational studies in tourism, office management and secretarial practice, management and marketing of insurance, then general nursing and midwifery जिसे आप शॉर्ट में GNM कहते हैं, और ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जिसे आप ANM कहते हैं। इसके बाद इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद आप मेडिकल लाइन को ज्वाइन करते हैं। तो ये है कुछ टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज जिन्हें आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जॉब की कि 12th के बाद जो बच्चे डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें कौन कौन से जॉब ऑफर करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 12th के बाद जो बच्चा है वो किस किस सरकारी नौकरी के लिए योग्य हो जाता है। अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहला हमारा है NDA फॉर आर्मी, देन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, उसके फॉर्म आप 12th बेस ही भर सकते हैं। देन कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट है उसमें भी आप 12th पास होने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। देन SSC प्यारे बच्चों एक ये बोर्ड है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बोर्ड है और ये जो है हर साल पेपर कंडक्ट कराता है जिसमें कि 12th बेस के लिए वो CHSL कंप्लीट कराता है, जिसमें 12th वाले बच्चों के लिए CHSL का पेपर होता है और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं उनके लिए CGL का पेपर होता है। तो आपने 12th, तो यहाँ पर हम 12th की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे 12th पास आउट हो चुके हैं या फिर जो बच्चे इस साल 12th पास आउट हो जाएंगे उसके बाद उन्हें CHSL की जो हो जाएंगे वो फिर SSC में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL का फॉर्म वो भर सकते हैं। एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड लोअर डिवीजन। इसके बाद क्लरिकल में क्लर्क, मल्टीटास्किंग ग्रेड C, ग्रेड D स्टेनोग्राफर, DSSB जैसे हमने ऊपर बात की SSC की, वैसे ही DSSB जो है ये भी एक बोर्ड है। इसमें यदि आप कोई पेपर क्लियर करते हैं, DSSB का यदि कोई पेपर आप क्लियर करते हैं तो आपकी जॉब जो है वो दिल्ली के अंदर ही लगेगी, दिल्ली से बाहर आपको जॉब ऑफर नहीं की जाएगी। इसके बाद जो है इसके अंदर आप DSSB के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डिफेंस सर्विस, आर्मी नेवी, एयरफोर्स, प्रोटेक्टिव सर्विस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि CRPF, BSF, CISF, ITEF, RPF, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्टेड बाय वेरियस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जॉब्स इन इंश्योरेंस सेक्टर सच एज LIC, GIC एज इंश्योरेंस एजेंट, देन इंडियन आर्मी सोल्जर, जनरल ड्यूटी, देन सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर। तो ये कुछ जॉब है जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ सरकारी नौकरियां हैं जिन्हें कि आप 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद आप इन नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनके लिए जो पेपर होता है उस पेपर को क्लियर करने के बाद इनकी जो भी और कंडीशंस होती हैं उन सबको क्लियर करने के बाद आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। ये कुछ डायरेक्ट जॉब, तो ये कुछ डायरेक्ट जॉब्स जो कि आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कि आप 12th पास आउट करने के बाद क्या कर सकते हैं।
जिसमें कि हमने सबसे पहले बात की एकेडमिक कोर्सेज को लेकर, देन हमने बात की प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर, इसके बाद हमने बात की टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज को लेकर, देन हमने बात की डायरेक्ट जॉब को। यानी कि आपके पास 12th पास करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसमें जो बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो एकेडमिक कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो एकेडमिक कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहते हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे 12th के बाद टेक्निकल या फिर वोकेशनल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं वो टेक्निकल या फिर वोकेशनल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो बच्चे डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो डायरेक्ट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास 12th के बाद इतने सारे ऑप्शन जो है वो होते हैं, जिसमें कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने एकेडमिक, प्रोफेशनल, टेक्निकल और वोकेशनल एंड डायरेक्ट जॉब को लेकर बात की। इनके लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो यदि आपको कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी, कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज व्हाट आफ्टर 12th को लेकर। मुझे पूरी आशा है कि 12वीं क्लास के बाद हम क्या करें उस बात को लेकर जिन बच्चों के मन में डाउट था उसमें कहीं ना कुछ क्लियरिटी आई होगी कि अब हम 12वीं के बाद ये काम कर सकते हैं। अब भी यदि आपको कोर्स से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, ताकि आपको भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो समय से प्राप्त हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।